इंटरमीडिएट गणित में एक नया अध्याय जो समाकलन पर आधारित है, अवकल समीकरण आप पढ़ेंगे। तो पहले आप ये जानेंगे कि अवकल समीकरण क्या है और हमें इनका करना क्या है। एक फंक्शन है, हमने ये लिख रखा है y बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। इसमें a और b कोई अज्ञात अचर राशियां हैं और x और y चर राशियां हैं। इस फंक्शन का हम x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। a अचर है और इसका अवकलन x के सापेक्ष e की पावर का करेंगे तो यही रहेगा, और b भी अचर है और e की पावर का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो वही रहता है। लेकिन इस पावर का जब दोबारा करेंगे तो ये -1 आएगा इंटू में, इसलिए ऐसे हम -1 लिख देते हैं और हम इस माइनस को यहां से हटाकर यहां पर ही माइनस कर देते हैं। एक ही बात है। तो ये अवकलन कर दिया इस फंक्शन का, तो ये अवकलन के बाद की स्थिति आप ये देख रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि अवकल समीकरण होते क्या है। तो अभी इसका हम और अवकलन करें, द्वितीय बार 2 बार अवकलन, तो ये प्रथम अवकलन का एक और बार अवकलन हो गया। इस अवकलन का ये ऐसे लिखा जाता है, इसका करेंगे तो a इंटू वही आ जाएगा और इसका माइनस आता है और एक बार ये माइनस है ही तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 बार माइनस होके e की पावर माइनस x का अवकलज होता तो वही है, लेकिन माइनस लग जाता है तो ये दोबारा करने पर ये प्लस हो गया। तो हमें पता चला कि ये मान तो वही मान है जो दिया था हमें, ये y के बराबर है तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। तो इस दिए गए फलन का अवकलन के बाद, प्रथम अवकलन के बाद ये रूप देख रहे हो और द्वितीय अवकलन के बाद इसका मान हमने ये y लगा दिया। अब इसका ये नया स्वरूप देख रहे हो, ये फंक्शन दिया हुआ था और इसका अवकलन करके इसका ये स्वरूप आपने इसका बन गया है नया। तो इसमें क्या अंतर आया कि इस फलन में जो a और b राशियां अज्ञात थी अचर, वो यहां से गायब हो चुकी हैं और y के स्थान पर इसका डेरिवेटिव यानी इसका अवकलज लिखा जा चुका है। तो किसी फलन में y जो होता है वो परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष फलन का यदि अवकलन कर दिया जाए और अवकलन करके अज्ञात अचर राशियों को गायब कर दिया जाए, तब उसका जो फलन का नया स्वरूप तैयार होता है उस स्वरूप को कहते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की पहचान होती है डेरिवेटिव पदों से। ये डेरिवेटिव पद कहलाते हैं अवकलनीय पद, किसी फलन का अवकलनीय पद। स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज एक बार हो जाए, 2 बार या 3 बार हो जाए या 4 बार हो जाए तो वो अवकलनीय रूप धारण कर लेता है। और उसमें यदि अचर राशियां अज्ञात हैं और वो यदि खत्म हो जाए, गायब हो जाए, दिखाई न पड़े, तब वो स्वरूप जो फलन का बनता है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। तो ये अवकल समीकरण कौन होता है ये हमने आपको बताया। समीकरण कोई भी हो उसमें एक बराबर का चिन्ह होता है और अवकल समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अवकलनीय पद हो, कम से कम एक अवकलनीय पद हो, dy dx हो, d2y dx स्क्वायर हो, d3, कम से कम एक अवकलनीय पद हो और कोई अज्ञात अचर राशि न हो, उसे अवकल समीकरण कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपको पता चला कि अवकल समीकरण होता क्या है। किसी फंक्शन का अवकलन करके बनता है, बात ये नहीं हो रही है कि कैसे बनता है। अवकलन करके बनता है और जब बन जाता है तो वो अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल समीकरण में अवकलनीय पद होंगे, कम से कम एक अवकलनीय पद होगा और कोई अचर राशि नहीं होगी,
अज्ञात अवस्था में। ज्ञात अवस्था में तो हो सकती है अचर, जैसे यहाँ 2y हो सकता है, 2 अचर है लेकिन ज्ञात है, a और b के रूप में नहीं हो सकता। तो ये अवकल समीकरण क्या होता है, ये बात आपके इस वीडियो में समझ में आ गई होगी शायद। तो अब शेष बातें अब अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।